नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कृषि संबंधी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं और एमएसपी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे कि बार बार एग्रीकल्चर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम टॉप 10 कृषि योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले योजना का नाम, किस वर्ष में उसको लॉन्च किया गया और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, और परीक्षा उपयोगी विशेष तथ्य, एग्जाम की पॉइंट्स। तो पहली योजना है पीएम किसान। इसको 2019 में लॉन्च किया गया और ये प्रत्यक्ष आय सहायता के लिए लॉन्च किया गया था। तो इसके अंदर था कि 6,000 प्रति वर्ष प्रति किसान को दिया जाएगा और 2,000 की 3 किस्त दी जाएगी एक साल के अंदर। यह योजना गोरखपुर से शुरू की गई थी। इसके बाद है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसे 2016 में शुरू किया गया था फसल बीमा सुरक्षा के लिए। इसमें खरीफ की फसल पे 2% प्रीमियम और रबी की फसल पे 1.5% और बागवानी और नकदी फसलों पे जैसे जूट उन पे 5% प्रीमियम। सॉइल हेल्थ कार्ड इसको 2015 में शुरू किया गया मिट्टी परीक्षण के लिए। नारा स्वस्थ धरा खेत हरा। ये नारे से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड से रिलेटेड कौन सा नारा है जो फेमस हुआ। स्वस्थ धरा खेत हरा। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई, तो शुरुआत सूरतगढ़ से शुरू हुई, राजस्थान के सूरतगढ़ से। पीएम किसान संपदा योजना, इसकी शुरुआत 2015 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था सिंचाई का विस्तार करना। नारा था पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब हर एक पानी की बूंद से ज़्यादा फसल का उत्पादन लेना। इसमें ड्रिप और फुहारा की सिंचाई को शामिल किया गया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाया जा सके एवं उसका उपयोग लिया जा सके। ई नाम, इसको 2016 में शुरू किया गया ऑनलाइन कृषि मंडी के लिए। 1,000 से अधिक मंडियों का एकीकरण हुआ, जिससे कि जो बिचौली होते हैं जो फसलों के भाव को गिरा देते हैं या जिसकी वजह से किसानों को सही रेट नहीं मिल पाता, तो उनका समाधान इस योजना के तहत कर दिया गया। आगे बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। इसको 1998 में शुरू किया गया था, जिससे कि फार्मर्स को या किसानों को सस्ता कृषि ऋण मिल सके। आरवी गुप्ता की समिति ने इसकी सिफारिश दी थी। ब्याज दर प्रभावी रूप से इसमें 4% थी। प्रधानमंत्री PKVY प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, जिससे कि देश को पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर से हटाकर जैविक खेती की तरफ ले जाया जा सके। क्लस्टर आधारित खेती, 50,000 प्रति हेक्टेयर की सहायता हर किसान को प्रदान की गई थी। पीएम कुसुम, इसे 2019 में शुरू किया गया था सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप पर 60% से अधिक सब्सिडी दी जाती है। RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसे 2007 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था समग्र विकास। इसका नाम बदलकर RKVY से रफ्तार कर दिया गया। यह राज्यों को स्वायत्तता देती है। पीएम प्रणाम 2023, इसे 2023 में शुरू किया गया, जिससे कि उर्वरक प्रबंधन हो सके, जिससे कि किसान यूरिया और केमिकल फर्टिलाइजर्स को छोड़ के जैविक खादों को बढ़ावा दे। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण पशुपालन से रिलेटेड कुछ योजनाएं हैं इसमें, जो कि इनसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM, इसे 2014 में शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था स्वदेशी नस्लों का संरक्षण और विकास हो। नारा स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देना। इसके तहत गोकुल ग्राम और कामधेनु प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए, जिससे कि ये होल्स्टीन फ्रीजियन या फिर जर्सी नस्लें हैं, इनको लोग पालना कम करें और देसी नस्लों की तरफ बढ़ें। NADCP राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसे 2019 में शुरू किया गया, जिससे कि FMD यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज या इसे खुरपका या मुंह पका रोग भी कहा जाता है और ब्रूसेलिस रोग का नियंत्रण हो। लक्ष्य 2025 तक FMD का नियंत्रण और 2030 तक पूर्ण उन्मूलन। भाई 2030 के बाद FMD का कोई भी केस भारत के अंदर ना हो। 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है ये। NLM नेशनल लाइव स्टॉक मैनेजमेंट या फिर राष्ट्रीय पशुधन मिशन, इसे 2014-15 में शुरू किया गया रोजगार और उद्यमिता विकास के लिए। इसमें भेड़, बकरी, मुर्गी पालन, चारा विकास पर 50% तक सब्सिडी दी जाती है। LHNDC पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण, पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए इसके तहत मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ चलाई जाती है, ताकि किसानों के द्वार पर इलाज मिल सके। AHIDF पशुपालन अवसंरचरण विकास निधि, इसे 2020 में शुरू किया गया। डेयरी और मांस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए, निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 3% ब्याज छूट के साथ ऋण प्रदान करना। पीएम मत्स्य संपदा योजना, इसे 2020 में शुरू किया गया।
इसका मुख्य उद्देश्य था मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। यह एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अभी, मत्स्य पालन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति संबंधित है, जिसकी बात हमने पिछली वीडियो में की थी। 2024-25 तक मछली उत्पादन को 220 लाख टन तक ले जाने का लक्ष्य है इस योजना के अंतर्गत। आगे बात करते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स है जो कई बार इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैंने इसको अलग से वीडियो के लास्ट में रख दिया। मृदा कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड, इसमें कितने मानकों की जांच होती है, पहले तो ये पूछ लिया जाएगा। तो इसके अंदर 12 मानकों की जांच होती है। तो कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, फेरस, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन और पीएच और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और ऑर्गेनिक कार्बन। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी नाबार्ड के सहयोग से। नाबार्ड बोले तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी घोषणा सीएसीपी कृषि लागत और मूल्य योग, अगर इंग्लिश में बोले तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस की सिफारिश पर सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में 22 अनिवार्य फसलों और गन्ने के लिए एफआरपी फिक्स्ड रेट प्राइस घोषित होता है। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य ऑर्गेनिक स्टेट है, जिसकी बात हमने पहले की थी। एमएसपी के बारे में मुख्य तथ्य, घोषणा साल में 2 बार की जाती है, रबी और खरीफ सीजन से पहले। अनुशंसा यानी कि रिकमेंडेशन कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीई के द्वारा। वर्तमान फसलें 22 अनिवार्य फसल है, एमएसपी और गन्ने के लिए एफआरपी घोषित किया जा चुका है। आगे बात करते हैं नवीनतम एमएसपी दरें 2024-25 की और 2025-26 की। तो इसमें फसल का नाम और एमएसपी की दरें और 2025-26 के लिए जितनी दर में या इनके एमएसपी के रेट में जो भी बढ़ाया गया है घटाया गया है, उसके हिसाब से इस सारणी में पूरा दिया गया है। अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक कर इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके अंदर है जो खरीफ की फसलों का आया नहीं है, क्योंकि खरीफ की फसलों की अभी रबी सीजन के बाद खरीफ की फसलें अपडेट होंगी, तो इसकी अभी तक जानकारी साइट पर भी नहीं उपलब्ध थी। तो आपको अगर इस वीडियो से ज़रा भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।